तो स्वागत है मेरे भाई फिर से आपको आपका प्यारे चैनल टॉप स्टडी भाई एगे में। तो मेरे भाई जिस तरह हमने पिछले वीडियो में सी का उच्चारण क के रूप में पढ़े थे, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सी का उच्चारण स के रूप में। देखते हैं नियम को और थोड़ा सा सी का उच्चारण स के रूप में। तो हम यहाँ पे हेडिंग एक डालेंगे, क्या सी इक्वल स, यानी कि सी का उच्चारण स के रूप में। ध्यान देंगे क्या, यदि सी के तुरंत बाद, क्या सी के तुरंत बाद क्या आता है, ई आता है या फिर आई आता है या फिर वाई आता है, आए तो सी का जो उच्चारण है, सी का जो उच्चारण है स होता है, स होता है। क्या याद रखेंगे, एक छोटा सा ही टॉपिक है क्या, कि यदि सी के तुरंत बाद अगर ई आता है, आई आता है या वाई आता है तो सी का उच्चारण क्या रखेंगे, स रखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सी के बाद क्या आना चाहिए भाई, अगर नियम क्या है कि सी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ई आ जाए या आई आ जाए या वाई आ जाए, तो सी का जो उच्चारण है वो स के रूप में होता है। जो सी का उच्चारण है वो किस रूप में होता है, स के रूप में होता है। तो देखेंगे क्या, एस आई टी वाई क्या हो जाएगा, सी टी क्या हो जाएगा, सी टी। और उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सी टी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सी टी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो क्या आपको पता है, यदि हाँ तो आप सिटी का हिंदी मीनिंग यानी कि अर्थ कमेंट कर सकते हैं। एक और देखेंगे क्या, सिटी, एस आई टी वाई टी आई जेड ई एन होता है, इसका मतलब क्या, सिटीजन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, सिटीजन। सिटीजन मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। देखते हैं, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सी के तुरंत बाद यदि आई आता है, क्या आता है, आई आता है, तो सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे, सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सी के तुरंत बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो सी का जो उच्चारण होगा किस रूप में होगा, स के रूप में होगा। यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी और एग्जाम्पल लेंगे हम। तो सी वाई पी एच ई आर, ये हो जाएगा क्या, सीफर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीफर। और सीफर का हिंदी मीनिंग होता है शून्य। क्या होता है, शून्य। क्या होता है मेरे भाई, शून्य। एक और लेते हैं, क्या आई सी वाई, ये होता है आई सी। क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, आई सी। आई सी का मतलब क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा, काफी आपका फेवरेट होना चाहिए। थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा कि आईसी का मतलब क्या होता है। ये हम लोग ज़्यादातर गर्मियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आईसी का मतलब क्या होता है। और एक और उदाहरण की बात करेंगे तो एक हो जाएगा क्या, आई सी ई, इसका उच्चारण क्या करेंगे, आइस। क्या करेंगे, आइस। आइस का मतलब क्या होता है, फिर से आप कमेंट कीजिएगा कि आइस का मतलब क्या होता है। एक बात और मेरे भाई, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि सी के तुरंत बाद क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो जो सी का उच्चारण होता है क्या होता है, स होता है। क्या होता है, स होता है। फिर मैं एक और नियम बताया कि सी के तुरंत बाद क्या आता है, ई आ जाए, तो सी का जो उच्चारण होता है क्या होता है, स होता है। तो ध्यान से देखेंगे, सी के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है मेरे भाई कि सी का जो उच्चारण है वर्ड के पहले ही लेटर में है। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा, सी आई टी वाई, जरूरी नहीं कि यहीं पे आएगा, ये लास्ट में भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आया होगा। ये जरूरी नहीं है कि वर्ड के पहले ही आए, बीच में भी आ सकते हैं, आखिरी में भी आ सकते हैं। तो जब हम बुक रीडिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सी के तुरंत बाद यदि ई आता है या आई आता है या वाई आता है तो सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे। एक दो और उदाहरण लेते हैं। चलो, तो हो जाएगा हमारे क्या, एस ई एन टी ई आर, क्या होता है भाई, सेंटर। क्या होता है, सेंटर। कमेंट कीजिएगा सेंटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो हम देखेंगे क्या, तो ध्यान से देखेंगे, सी के तुरंत बाद क्या है, आई है, तो इसका उच्चारण क्या किया, कहाँ से शुरू किए, स से शुरू किए। तो ये ना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि सी के तुरंत बाद क्या, सी के तुरंत बाद यदि
आई आ जाए, ई आ जाए या फिर वाई आ जाए तो सी का उच्चारण स के रूप में करते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक बखूबी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने प्रोनाउंसिएशन के जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वो धीरे धीरे उनका कम हो सके। आई मीन हिंदी बुक पढ़ना, इंग्लिश का बुक अच्छे से रीडिंग कर पाएँ। और यही नहीं मेरे भाई, अगर आप प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करते हैं तो आप इंग्लिश जीवन में कभी बोल नहीं पाएंगे। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, सीरियस होकर समझिएगा। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप एक नोट बना लीजिएगा, 10-20 रुपये का कॉपी लीजिएगा, उस पर नोट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं फिर से किसी साइलेंट वर्ड के साथ जो लिखे जाते हैं लेकिन इस दुनिया में गुमनाम है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।